हेलो फ्रेंड्स, साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है आपका नदी, रिवर। जी हाँ, ये जो नदी है छत्तीसगढ़ की नदी से संबंधित है। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पीछे में एक छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया हुआ है ना, हैंड में, बाई हैंड कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है नदी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और उसमें से मैं एक नदी की बात कर रहा हूँ, महानदी का। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 8-10 नदियाँ नहीं हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 100 से अधिक नदियाँ हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में आपके किसानों के लिए कह सकते हो, आम नागरिकों के लिए जो है पेयजल के लेकर आपके जो है खाद्य संसाधन के लिए ये जो है एक आधारभूत सेवा प्रदान कर रही है। तो ये जो नदियाँ हैं, जिनको हम लोग हमारे पुराणों में माता का स्थान दिया गया है और हम जिनको माता कहते हैं, क्योंकि इसी से हमारा जीवन निर्भर है। तो इन नदियों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो छत्तीसगढ़ में आप लोग सभी जानते होंगे महानदी करके, है ना, हर कोई जानता है महानदी। तो वाकई में महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जो है सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, या मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है आपकी महानदी। तो इसी महानदी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक सामान्य परिचय दे रहा हूँ। ये जो है परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे आपका एसआई हो, पटवारी हो, और बड़ा एग्ज़ाम हो गया आपका जो है सीजीपीएससी की प्री मेंस, है ना, और सीजीपीएससी द्वारा और भी जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उन सभी में जो है नदियों से एक सवाल आते रहता है। तो चलो हम लोग प्रयास करते हैं महानदी को जानने का, समझने का, कि इसका उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ है, क्या इसकी विशेषता है, किन किन जिलों में ये प्रवाह होते हुए दिखाई देती है, कितना प्रतिशत भूभाग में इनका जो है जल ग्रहण क्षेत्र है। इन तमाम जानकारियों को जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे इस जो YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, और कुछ लगता है ऊपर नीचे तो आप प्रतिक्रिया भी ज़रूर व्यक्त करिए, ताकि हम जो है अगली बार उस वीडियो में उन चीज़ों को शामिल करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि हर चीज़ें आपको आखिरी तक पूरी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं हम लोग महानदी के बारे में। ये जो महानदी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है मध्य छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से में आप जाएंगे, दुर्ग के बाजू में रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के अंतर्गत आपका जिला है धमतरी। दोस्तों ये आपका धमतरी है, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। एक रेड मार्कर देंगे सर, है ना, लाल वाला। तो यहाँ पर जो है नदियों के बारे में बात करेंगे, महानदी खासकर। तो इस महानदी का जो उद्गम होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो आपके धमतरी ज़िले में होता है ना। धमतरी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो रायपुर संभाग, ये आपका रायपुर संभाग हो गया, ठीक है। रायपुर संभाग में रायपुर जिला, ये आपका बलौदाबाजार जिला, ये आपका महासमुंद, मैं छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ, और ये आपका गरियाबंद, और ये आपका धमतरी। इस संभाग में 5 जिले हैं खास वर्तमान में। तो ये आपका जो धमतरी जिला है, यहाँ पर जो है महानदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। धमतरी में दोस्तों यहाँ पर एक तहसील है, सिहावा नगरी तहसील, जिसको नगरी सिहावा तहसील के नाम से भी जानते हैं। तो इस नगरी सिहावा तहसील में जो है एक पर्वत क्षेत्र है, पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम है सिहावा पर्वत, जिसके नाम पर क्या रखा गया है, सिहावा तहसील। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिहावा पर्वत है, यहाँ के शीर्ष बिंदु से या चोटी से या शिखर से जो है महानदी का उद्गम होता है। और ये महानदी जब उद्गम होता है तो यह बहते हुए जो है पहले तो उत्तर, फिर इधर पूर्व से बहते हुए धमतरी से आपका जो है कांकेर ज़िले में प्रवेश करती है। कांकेर ज़िले में, कांकेर के बाजू में भी जो नया तहसील बना है सरोना, वहाँ से वो एंटर करती है। और सरोना से होते हुए जो है नरहरपुर, चारामा होते हुए पुनः जो है ये पड़ोसी जिला, जो सीमावर्ती जिला धमतरी का, बालोद से संपर्क साधते हुए ये पुनः जो है धमतरी में प्रवेश करती है। और धमतरी के कुरुद क्षेत्र से होते हुए आपका जो है मगल रोड होते हुए ये आपका चले जाता है आपका गरियाबंद के सीमा को टच करते हुए गरियाबंद राजिम। फिर राजिम से जो है गरियाबंद राजिम रायपुर को टच करते हुए जो है महासमुंद जिले में प्रवेश करती है। और महासमुंद और रायपुर के मध्य ये जो है सीमा रेखा बनाते हुए ये बलौदाबाजार जिले में प्रवेश करती है। और बलौदाबाजार जिले में जाने के पश्चात ये आपके जांजगीर के दक्षिण क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर एक जगह पढ़ोगे आप लोग शिवरी नारायण, यहाँ एक बहुत बड़ा संगम बनता है। यहाँ से फिर वो रुख बदलती है ना,
आपका पूर्व की ओर, पहले पश्चिम फिर अब पूर्व की ओर। तो अल्टीमेटली जो है महानदी जो है कहाँ बहती है, पूर्व होते हुए जांजगीर चांपा, फिर आपका रायगढ़, और रायगढ़ जिला को क्रॉस करने के बाद जो सीमावर्ती राज्य है आपका उड़ीसा, वहाँ जाते हुए उड़ीसा के तट से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। कौन से खाड़ी में, आपका जो समुद्र है बंगाल की खाड़ी यहाँ पर गिर जाती है और समुद्र में जो है विलीन हो जाती है। क्योंकि हर नदियों का जो है आखिरी उद्देश्य क्या होता है, समुद्र में जाकर मिलना। नदियों के बारे में एक बात बताऊं कि नदियों में जो है उनके जो पर्वत होते हैं, हमेशा देखना हर नदियों के जो है उद्गम पर्वतों से ही माना जाता है, पर्वतों से ही होते दिखाई देगा और अंत में जो है वो समुद्र में विलीन हो जाता है। इसीलिए जो है पर्वतों को नदियों का पिता माना जाता है और समुद्र को उनको पति माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा महानदी आप देखिए, है ना, अगर पूछा जाए कि कितने जिलों से होकर गुजर रहा है ना, जिलों की संख्या अगर देखेंगे यहाँ पर कुल कितने जिले से होकर आपका महानदी गुजर रही है, तो आपका ये गरियाबंद 1, गरियाबंदी बोलना है, धमतरी 1, आपका कांकेर 2, मैं यहाँ पे काउंट भी करता हूँ, 1, 2, बालोद 3, आपका गरियाबंद 4, रायपुर 5, महासमुंद 6, बलौदाबाजार 7, जांजगीर चांपा 8 और रायगढ़ 9। इस प्रकार से जिलों से गुजर रही है महानदी, पर्टिकुलर 9 जिलों से। याद रखना परीक्षा में आएगा कि महानदी राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। महानदी, मैं यहाँ पे महानदी अपवाह तंत्र नहीं बोल रहा हूँ, अपवाह तंत्र बोलने से पूरा एक सिस्टम आपको याद रखना पड़ेगा जिसमें और भी नदियाँ जो है इसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। पढ़ोगे शिवनाथ नदी, मांड नदी, केलो नदी, अर्पण नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि इस सिस्टम में आता है। अभी मैं केवल अभी महानदी के बारे में बात कर रहा हूँ। महानदी अपवाह तंत्र के बारे में नहीं, क्योंकि महानदी के अपवाह तंत्र में बहुत सारी नदियाँ शामिल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, उसको मैं कोशिश करूंगा अलग वीडियो में। तो अभी आप ये समझिए कि आपका जो महानदी है वो 9 जिलों से होकर गुजरती है और बंगाल खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब यहाँ से जो है इसका जो सफ़र है बंगाल की खाड़ी तक का जो सफ़र है वो लगभग जो है 858 किलोमीटर का है। अब इस 858 किलोमीटर को आप बोल सकते हो इस नदी की लंबाई, अर्थात छत्तीसगढ़ में, है ना, जो बह रही है महानदी, इसकी लंबाई, कुल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का 858 किलोमीटर। तो याद रखना ये कुल लंबाई पूछा जाता है महानदी का 858। परंतु यहाँ पर आप ध्यान देंगे महानदी जो है इसका प्रवाह केवल छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए, ध्यान से सुनिए, महानदी जो है आपका नगरी सिहावत से लेकर अर्थात धमतरी जिले से लेकर रायगढ़ जिले के अंतिम सीमा तक पहुंचने में कितना लंबाई तय करता है, तो याद रखेंगे लगभग आपका 286 किलोमीटर। तो प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ में महानदी की जो लंबाई है वो कुल कितनी है, छत्तीसगढ़ के भीतर, छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में, तो याद रखेंगे 286, लेकिन कुल लंबाई की अगर बात करें तो 858 किलोमीटर है। याद रखना 858 और यहाँ पर 286। तो यहाँ पर जो है 858 के आधार पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी, यह सर्वाधिक लंबाई वाली नदी छत्तीसगढ़ का महानदी। लेकिन ध्यान रहे एक नदी है शिवनाथ जो कि छत्तीसगढ़ के भीतर 286 से ज़्यादा लंबा प्रवाहित होती है, लगभग 290 किलोमीटर। और इस आधार पर यहाँ पर महानदी को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ के भीतर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा अर्थात ज़्यादा लंबाई तय करने वाली छत्तीसगढ़ के भीतर में या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है बोलने से शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी महानदी, छत्तीसगढ़ के भीतर छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी याद रखना है आपको, क्या, आपको शिवनाथ। ओके, लंबाई के आधार पर, अगर एरिया के आधार पर बोलोगे छत्तीसगढ़ के भीतर भी तो भी एरिया में आपका महानदी आएगा 286 किलोमीटर, क्योंकि लंबाई तो ठीक है, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो एरिया टोटल आपका छत्तीसगढ़ का आ जाता है, आपका महानदी का। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक खास बात करेंगे, है ना, आप इसको नोट भी कर सकते हो।
उद्गम कहाँ से हो रहा है, उद्गम क्षेत्र। तो प्रॉपर आपको इसके एड्रेस जानना है। सिहावा पर्वत, कौन सा पर्वत, सिहावा पर्वत। ठीक है दोस्तों, इसके कई नाम हैं सिहावा पर्वत के। सिहावा पर्वत आपका कौन सी तहसील बोलने से, नगरी सिहावा तहसील, जिला धमतरी। ये आपको एड्रेस याद रखना है। सिहावा पर्वत के और भी नाम है, ध्यान में रखेंगे। सिहावा पर्वत का नाम है एक आपका महेंद्र पर्वत, साथ ही साथ इसको बोला जाता है मेचका सिहावा पर्वत, इस नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसको सुक्तिमती पर्वत के नाम से जाना जाता है, सुक्तिमती पर्वत। और साथ ही साथ इसको श्रृंगी ऋषि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, श्रृंगी पर्वत या श्रृंगी ऋषि पर्वत। तो ये जो है इनके और भी नाम हैं, आपको ध्यान में रखना है सिहावा पर्वत के। ओके, महेंद्र पर्वत, मेचका सिहावा पर्वत, सुक्तिमती पर्वत और एक नाम क्या है आपका श्रृंगी पर्वत। अब यहाँ पर एक कथा है, पौराणिक कथा है ना, पुराणों से बात आती है सामने, महाकाव्यों से जानकारी मिलती है कि श्रृंगी ऋषि जो है यहाँ पर सिहावा पर्वत में तपस्या करते थे। और उन्हीं दिनों जो है इनके एक प्रिय शिष्य थी महानंदा। श्रृंगी ऋषि के शिष्य का नाम क्या था, इनकी जो है शिष्य का नाम था महानंदा। ये बन गई। अब इनका जो है उद्गम कहा जाता है, महानंदा का उद्गम जो है वो श्रृंगी ऋषि मुनि के कमंडल से हुआ था। तो यहाँ पर जो महानंदा जिनका नाम था, इसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया क्या, महानदी पड़ा बाद में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो नदी है काफ़ी प्राचीन है, आपको ध्यान में रखना है। पर एक और विशेष जानकारी, बड़े मज़े की बात या फिर गौरवमयी बात यह है कि ये जो नदी है चारों युगों में इसका अस्तित्व रहा है। पुराणों में भी इस नदी का उल्लेख है। आप लोग गंगा का नाम बहुत सुने हैं, पर यहाँ पर हमारा जो महानदी है इसका भी अस्तित्व जो है चारों युगों में रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ सतयुग, सबसे पहला युग जैसे आता है युगों में आपका सतयुग, फिर दूसरा आपका सतयुग के बाद आने वाला है आपका त्रेता युग, त्रेता युग के बाद आता है आपका द्वापर युग, और चौथा जो है आप लोग जिस युग में जी रहे हैं और जिस युग में मैं पढ़ा रहा हूँ वो है कलयुग। ठीक है, त्रेता युग को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रामायण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामायण काल। द्वापर युग को जो है महाभारत काल भी कहा जाता है। आपको मालूम है त्रेता युग में राम जी का अवतरण हुआ था, द्वापर युग में कृष्ण जी का महाभारत हुआ था। तो इन चारों युगों में जो है ये नदी का जो है अस्तित्व था, आपको ध्यान में रखना है। तो काफ़ी प्राचीन नदी। तो सतयुग में जो है इसका नाम था नीलोत्पला। कौन सी नदी, नीलोत्पला। ये प्रश्न आता है बार बार कि नीलोत्पला किसका नाम है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी का नाम। तो याद रखना नीलोत्पला बोलने से महानदी का ही नाम है, जो कि सतयुग में इस नाम से जाना जाता था। और इसकी जानकारी जो मिली हमें पुराण से मिली, और उस पुराण में, पुराण का नाम है वायु पुराण। पॉइंट टू बी नोटेड, सवाल डायरेक्ट आता है। इसके अलावा अब अगले युग में चलते हैं, त्रेता युग। त्रेता युग में जो है इसका नाम रामायण काल से जुड़ाता है महानंदा। रामायण काल, एक बात सामने आती है कि महानंदा अर्थात रामायण काल में, किसी किसी बुक में महाभारत काल में भी दिया है महानंदा। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर महानंदा, क्योंकि त्रेता युग रामायण काल में श्रृंगी ऋषि जी थे, जीवित थे। और कहा जाता है हमारे जो श्रृंगी ऋषि जिनका तपोस्थल था सिहावा पर्वत धमतरी में, उन दिनों राजा दशरथ जो है, जिनके यहाँ 4 पुत्र नहीं थे उस समय, तो उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के ऋषि श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया यज्ञ के लिए। तो वो जो है जजमान बन के अयोध्या गए थे। यज्ञ में उन्होंने यज्ञ को संपन्न कराया, जिसके माध्यम से अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्निदेव ने जो है कटोरे में खीर लाकर, है ना, उन खीर को जो है आपस में महारानियों के बीच में बांटा। 3 महारानियाँ, जिनके फलस्वरूप जो है कहा जाता है कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो यहाँ से ऋषि गए थे कौन, श्रृंगी ऋषि। आप समझ सकते हो श्रृंगी ऋषि कितने बड़े ऋषि पहुँचे हुए संत थे। उनको बुलाया गया था कौन, किनके द्वारा, राजा दशरथ के द्वारा। तो ये हमारे श्रृंगी ऋषि। ठीक है, अर्थात रामायण काल की बात कर रहा हूँ। महानंदा उनके शिष्य थे।
तो महानंदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप आइए अगला काल द्वापर युग। द्वापर युग में इसका नाम था चित्रोत्पला। चित्रोत्पला इस नाम से जानकारी मिलती है। अब इसकी भी जानकारी जो है चित्रोत्पला द्वापर युग में कहा जाता है, ये पुराणों से मिलती है, अर्थात पुराणों में भी इसका उल्लेख है, जैसे कि आपका ब्रह्म पुराण, इसके अलावा स्कंद पुराण, इसके अलावा आपका मत्स्य पुराण, जिसको पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कहा गया है। तो इन 3 पुराणों में जो है जानकारी मिलती है चित्रोत्पला नाम से महानदी का। तो याद रखना द्वापर है ना में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, चित्रोत्पला, इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाइए कलयुग। कलयुग में जान रहे हो किस नाम से जान रहे हैं हम लोग, महानदी। तो ये इस प्रकार से चारों युग में जो है इनका अस्तित्व माना जाता है, आज भी है। इसके अलावा कुछ और भी अन्य नाम हैं, मैं बात करूं अन्य नामों में तो यहाँ पर इनका जो सबसे प्राचीन नाम महानदी का कनक नंदिनी। कौन सी नदी, इसका नाम कनक नंदिनी। नंदिनी मतलब होता है पुत्र, पुत्री। नंद मतलब पुत्र है ना, नंदन मतलब पुत्र, नंदी मतलब बेटी। तो कनक नंदिनी, कनक मतलब होता है स्वर्ण भी होता है, तो यहाँ के है ना कहीं कहीं पर ऐसा कहा जाता है किसी युग में यहाँ पर स्वर्ण भी मिलते रहे होंगे, इसका नाम पड़ गया कनक नंदिनी। इसके अलावा इनका नाम, ये आपका प्राचीन नाम, प्रश्न आएगा कि महानदी का प्राचीन नाम क्या था, कनक नंदिनी। साथ ही साथ इसको कंक नंदिनी भी कहा जाता है, कंक नंदिनी या फिर कंक कन्या, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका बाजू में है कांकेर जिला, इस क्षेत्र में कंक ऋषि का जो है स्थान था, आश्रम था, तपस्थल था। तो कंक ऋषि से भी जोड़ा जाता है, कंक कन्या, कंक नंदिनी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनको कहा जाता है, इतने ऋषि मुनि का वरदान है तो इनको ऋषि तुल्या है ना, अर्थात यहाँ पर ये ऋषि के पुत्र है। तुल्य का मतलब होता है पुत्री, ऋषि मतलब ऋषि, तो कंक ऋषि के पुत्र, तो इनको नाम क्या किया गया, ऋषि तुल्य। साथ ही साथ इसको और नाम से जाना जाता है महाश्वेता, दूध जैसा सफ़ेद स्वच्छ पवित्र, तो इसको क्या बोला गया है, महाश्वेता। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके और भी नाम है, क्या क्या, कनक नंदिनी, कंक नंदिनी, कंक कन्या, ऋषि तुल्य, महाश्वेता, ये सब जो है इनके और भी नाम हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो इतनी जो है पवित्र नदी जो कि महानदी हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है, इनके कई नाम हैं इस प्रकार का, चारों युग में इसका अस्तित्व था। अब यहाँ पर जो है आज के समय में आप देखेंगे महानदी के, तो नीचे से अर्थात दक्षिण दिशा से बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं। जैसे हम बात करें दूध नदी आपके कांकेर से, धमतरी से सिलियारी नदी, हम बात करते हैं धमतरी किस क्षेत्र से आपका सोंढूर नदी, और इधर गरियाबंद में पैरी नदी है ना, पैरी और सोंढूर दोनों मिल के धमतरी के राजी में मिल जाते हैं। महासमुंद से होकर आप गरियाबंद में एक और नदी सूखा नदी, आपका महासमुंद में आपका जो है कोडार नदी है ना, कोडार नदी जो है सूखा नदी के माध्यम से मिलता है। महासमुंद में आप जाएंगे जोग नदी, जोग के अलावा आपका जो लात नदी है ना, यहाँ पर आपके रायगढ़ में सुरंगी नदी, इधर गरियाबंद में एक और नदी तेल नदी। तो ये सब जो नदियाँ हैं महासमुंद के साथ मिलकर समुद्र तक का सफ़र तय करती है। इन नदियों को जो नीचे से आ रही बह के, इसको बोला जाता है दक्षिणी सहायक नदी महासमुंद के। ठीक है दोस्तों, क्या क्या मैंने नाम लिया उन है ना, पढ़ाएंगे उसको आप लोग को। तो ये नाम आप लोग सुन लो, दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंढू नदी, कोडार, सूखा, जोंक, लात, सुरंगी, तेल नदी। इसके अलावा ऊपर से भी कुछ नदियाँ आके मिलती हैं, खास खास बड़ी बड़ी। इधर से आपका ईब नदी, केलो नदी है ना, आपके ईब नदी बोलने से आपका जसपुर जिला, केलो नदी बोलने से आपका सरगुजा जिले से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मांड नदी, केलो नदी बोलने से आपका रायगढ़। तो ईब, केलो, मांड, बोरई नदी है ना, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। बाकी जो है शिवनाथ नदी, हसदो नदी, ये 4-5 नदियाँ खास खास नदियाँ हैं जो ऊपर से आकर मिलती हैं। इनको कहा जाता है उत्तरी सहायक नदियाँ। तो ये नीचे से अर्थात दक्षिण दिशा से, दक्षिण से आने वाली नदियों को दक्षिणी सहायक नदी, उत्तर दिशा से आ रही इनको उत्तरी सहायक नदी। ये जब सब मिलते हैं साथ, तब उनको कहा जाता है क्या, अपवाह तंत्र। तब क्या बोलेंगे उसको, महानदी अपवाह तंत्र, अर्थात एक ड्रेनेज सिस्टम।
महानदी ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि महानदी के बारे में। इसके अलावा सहायक नदियाँ तो हैं, बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में इस नदियों पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, बहुत सारे परियोजनाएं हैं, जिसको हम लोग जलाशय बोलते हैं, बांध बोलते हैं, डैम बोलते हैं, बंधान बोलते हैं। नदियों पे कहीं कहीं पर एनीकट बनाए गए हैं पेयजल व्यवस्था के लिए। ठीक है, ये जो महानदी अफवाह तंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है दोस्तों। ठीक है, लगभग 56% में जो है इसका विस्तार है, जल ग्रहण क्षमता है। अर्थात छत्तीसगढ़ में आधे से अधिक जो है प्रवाह तंत्र में किसका योगदान है? महानदी का। लगभग दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, तीनों संभागों को पकड़ते हुए है ना आपका महानदी जो है आगे बढ़ती है, जिसका ढलान जो है पूर्व की ओर है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके एक महानदी का एक सामान्य जानकारी है ना, ऊपर इसमें हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं जाकर कि कौन सी नदी उत्तर से आ रही है, कौन सी नदी दक्षिण से आ रही है, कौन सी नदी की लंबाई कितनी है दक्षिण की, सहायक कौन सी है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ये बहुत सारी जानकारी और भी हैं महानदियों से लेकर, इसमें कौन से परियोजनाएं चल रही हैं, कौन से वृहद बांध है, कौन से मध्यम बांध है, कौन से लघु बांध है, छोटे छोटे बांध भी हैं, इस पर बड़े बड़े बांध भी हैं। अंग्रेजों के ज़माने के बांध बनाए गए हैं इसमें, आप देखोगे धमतरी में रुद्री बांध है ना। देश जब आज़ाद हुआ तो बहुत बड़ा बांध बनाया गया इसमें, रविशंकर जलाशय, इसको गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है। यहीं पर दुधावा बांध बनाया गया है। माड़म सिल्ली जो है यहीं पर इस नदी के माध्यम से, हालांकि इस नदी के माध्यम से नहीं, सिलियारी नदी के माध्यम से माड़म सिल्ली बांध बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इस नदी से लेकर कई सारी गाथाएँ कहानियाँ जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ जो है इसमें कंडेल नहर से समय सत्याग्रह हुआ था। तो हमारा जो महानदी छत्तीसगढ़ के एक अभूतपूर्व सबसे अतुलनीय जीवनदायिनी नदी है महानदी। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि महानदी कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, इनके क्या क्या नाम है, कितना लंबाई है, और मुख्य रूप से पर्टिकुलर एक जो महानदी को कितने ज़िले से कर जाती है। अफवाह तंत्र बोलने से लगभग 15-16 ज़िले आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक महानदी का सामान्य जानकारी था। उम्मीद करता हूँ कि महानदी की जो है सामान्य जानकारी को समझ में आई होगी। अगली बार मैं महानदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ाऊँगा। महानदी अफवाह तंत्र, अभी मैंने केवल महानदी को पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक विशेष जानकारी, हमारे एकेडमी द्वारा अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, साथ ही साथ पटवारी, एसआई के लिए एक विशेष बैच चलाई जा रही है, सेपरेट बैच, सुबह शाम दोपहर। आपको लगता है सुबह तो आप सुबह अटेंड कर सकते हैं, सुबह के बैच, लगता है शाम तो शाम को करिए, लगता है कि दोपहर में समय मिलता है तो दोपहर में करिए। बाकायदा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्लास, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये क्लासेस जो हैं अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग सर के माध्यम से आप लोग को है ना मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर चाहते हैं तैयारी करना, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, ज़रूर एक बार डेमो क्लास अटेंड करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।